अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जनाब, कैसे हैं हमारे सारे दोस्त? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सलामत रखे, खुश आबाद रखे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, यानी उर्दू की क्लास आज की शुरू करने वाले हैं। और आपको पता है कि हम उर्दू की क्लास में आजकल सबक नंबर 11 पे काम कर रहे हैं। काफ़ी सारा काम मुकम्मल हो भी चुका है। उम्मीद तो है कि आप सबका भी ये सारा काम अपनी कॉपीज़ और किताबों में मुकम्मल हो चुका होगा, और साथ साथ आपने अपनी टीचर को अपना काम भी सेंड कर दिया होगा। तो आज भी हम एक सरगर्मी मिलके करेंगे मुकम्मल। तो फिर ज़रा स्पीड पकड़ लीजिए और जल्दी जल्दी अपना जितना भी इनकम्प्लीट वर्क है उससे कंप्लीट कर लीजिए। आज हम जो काम करने वाले हैं, जो सरगर्मी मुकम्मल करने वाले हैं, ये मौजूद है आपकी बुक के पेज नंबर 77 पे। तो जल्दी से खोल लीजिए पेज नंबर 77, ताकि हम साथ मुकम्मल कर लें इस सरगर्मी को। जी, तो पेज नंबर 77 पे हमारे पास है सरगर्मी नंबर 2, यानी इसकी पहली सरगर्मी हम पिछली क्लास में मुकम्मल कर चुके हैं। सरगर्मी नंबर 2 लिखा हुआ है, दर्ज झेल जुमलों को उनके सही लफ्ज़ से मिलाइए। ठीक है, कुछ जुमले लिखे हुए हैं, सामने लफ्ज़ है, हमें जुमले को सही लफ्ज़ से मिलाना है। क्या क्या लिखा हुआ है? कश्ती चलाने वाला, कश्ती चलाने वाला। इसके बाद है खुदा की राह में जान देने वाला, खुदा की राह में जान देने वाला। इसके बाद लिखा है एक ही वतन में रहने वाले, एक ही वतन में रहने वाले। फिर लिखा हुआ है अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला। ठीक, इसके बाद लिखा है एक साथ सफ़र करने वाला, एक साथ सफ़र करने वाला। और फिर आखिर में लिखा है अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाने वाले, अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाने वाले। ठीक, तो ये तो कुछ जुमले हैं। अब सही लफ्ज़ एक दफ़ा पढ़ लेते हैं जो सामने लिखे हुए हैं। यहाँ लिखा है नबी, नबी। फिर है हम सफ़र, हम सफ़र। उसके बाद लिखा है कश्तीबान, कश्तीबान। फिर लिखा है शहीद, शहीद। इसके बाद लिखा हुआ है हम वतन, हम वतन। और फिर आखिर में लिखा है मोमिन, मोमिन। ठीक है, अब हम मिलके ये काम जल्दी से मुकम्मल करते हैं। सही जुमले को सही लफ्ज़ से मिलाते हैं। कश्ती चलाने वाला, कश्ती चलाने वाला कौन होता है? कौन होता है? शहीद? जी नहीं, कश्ती चलाने वाले को शहीद नहीं कहते। हम वतन? बिल्कुल नहीं, हम वतन भी नहीं कहते। फिर क्या कहते हैं? जी हाँ, कश्ती चलाने वाला होता है कश्तीबान, कश्तीबान। तो आप क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक ख़त के ज़रिए मिलाइए। कश्ती चलाने वाला कश्तीबान कहलाता है। ठीक है, एक लाइन से इन्हें आपस में मिला दीजिए। इसके बाद है खुदा की राह में जान देने वाला। अब खुदा की राह में जान देने वाला मोमिन कहलाता है? नहीं, फिर क्या कहलाता है? शहीद कहलाता है। तो आप इसे भी लाइन से लाइन ड्रॉ करके एक ख़त के ज़रिए मिला देंगे। खुदा की राह में जान देने वाला यानी शहीद। ठीक है, इसे भी एक लाइन के ज़रिए आपस में मिला दीजिए। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है एक ही वतन में रहने वाले। अब एक ही वतन में रहने वाले क्या कहलाते हैं? कश्तीबान? नहीं। हम सफ़र कहलाते होंगे? नहीं, हम सफ़र भी नहीं कहलाते। फिर क्या कहलाते हैं भाई? जो एक ही वतन में रहते हैं वो हम वतन कहलाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हम वतन। तो अब क्या काम है जी? अब ये काम कीजिए कि जल्दी से एक लाइन के ज़रिए, एक ख़त के ज़रिए एक ही वतन में रहने वाले हम वतन कहलाते हैं, इसे मिला दीजिए। ठीक है, ये भी काम मुकम्मल हो गया। अगला जुमला जो हमारे पास लिखा हुआ है वो है अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला।
اب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ایمان لاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ شہید؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم سفر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر کیا کہلاتا ہے؟ مومن کہلاتا ہے، جی مومن۔ تو اب آپ اسے بھی ایک لائن ڈرا کر کے ایک خط کے ذریعے ملا دیں گے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والا مومن کہلاتا ہے، مومن۔ تو اسے بھی آپ ملا دیجئے لائن کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے ایک ساتھ سفر کرنے والا۔ ایک ساتھ سفر کرنے والا، آپ نے کبھی سفر کیا ہے مل کے کسی کے ساتھ؟ تو ایک ساتھ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مومن کہلاتے ہیں؟ نہیں، مومن نہیں کہلاتے۔ اچھا، جب ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں تو ہم وطن کہلاتے ہوں گے؟ ہم وطن بھی نہیں کہلاتے۔ پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو ایک ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ جلدی سے ان الفاظ میں دیکھ کے مجھے بتائیے کہ کون سا لفظ ٹھیک ہے اس کے لیے؟ ہم سفر، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو ایک ساتھ سفر کرنے والا ہم سفر کہلاتا ہے۔ آپ اسے بھی ایک لائن ایک خط کے ذریعے ملا دیجئے جلدی سے۔ پھر ہمارے پاس ہے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والے۔ اب اللہ کا پیغام انسانوں تک جو پہنچاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں بھائی؟ نبی کہلاتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ اللہ کے نبی نے پہنچایا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والے، اس سے آپ ایک خط ایک لائن کے ذریعے ملا دیں گے نبی سے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید تو ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پینسل تھی جب ہم کلاس شروع کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آج یہ مختصر سی سرگرمی ہم نے کلاس میں ہی مکمل کر لی ہوگی، اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا سارا کام آج کا۔ اب آپ یہ کام کر لیجئے کہ جن کا کام مکمل ہو گیا ہے وہ تو فوراً اپنے کام کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیج دیں، اور جن کا مکمل نہیں ہوا ہے وہ اسے مکمل کیجئے، ریکارڈنگ دوبارہ سن لیجئے سمجھنے کے لیے، اور کام مکمل کر کے پھر اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کر دیجئے۔ جلدی سے سارا کام مکمل کریں۔ میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔ Thank you.